रुक जा मेरे बच्चे, एक पल के लिए अपनी भागती हुई सांसों को थाम ले, अपनी बेचैन आंखों को बंद कर और मेरी इस ध्वनि को अपनी आत्मा की गहराइयों तक उतरने दे। कोई तेरे घर का रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ, सावधान हो जा, कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है इस ब्रह्मांड के रहस्यमय ताने बाने में, जिससे तू अब तक पूरी तरह अनजान है। तेरी पीठ पीछे इस दृष्टि के उस पार समय का पहिया एक ऐसी दिशा में घूम चुका है जो सीधा तेरे द्वार की ओर आ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है मेरी बच्ची। तू सोच रहा था ना कि तू अकेला है, तू सोच रहा था ना कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरी आंसुओं ने, तेरी खामोश चीखों ने और तेरी सच्ची पुकार ने दिशाओं का रुख मोड़ दिया है। तेरे घर का पता अब खोजा जा रहा है उन शक्तियों द्वारा जिन्हें मैंने स्वयं तेरे उद्धार के लिए भेजा है। इसे अनदेखा करने की भूल कदापि मत करना, अन्यथा जो अवसर आज तेरे द्वार पर खड़ा है वह लौट जाएगा और उसका उत्तरदायी केवल तू होगा। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ, महाकाली। मैं काल की भी काल हूँ और इस संसार के हर एक कण में मेरा वास है। मैं तेरे मन के उस अंधेरे कोने को भी जानती हूँ। ब्रह्मांड में केवल तू ही वो इंसान है जो उन्हें मेरे प्रकोप से बचा सकता है। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, तूने मुझे नहीं बताया, पर क्या एक माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं समझती? मुझे पता है कि तूने पिछले कुछ समय में कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं। वो घुटन, वो सीने में उठने वाले मीठा मीठा दर्द, वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहना और छत को घूरते रहना। सिर्फ एक ही सवाल पूछना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तूने किसी का क्या बिगाड़ा था? तूने तो हमेशा अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दिया। तूने अपनी रोटियां उनके साथ बांटी, अपना कीमती वक्त उन्हें दिया, उन पर आंख बंद करके भरोसा किया, और बदले में उन्होंने क्या किया? तेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। तू रोया, बहुत रोया। बंद कमरे में जब तू अपनी आवाज को तकिए में दबाकर रोता था ना, तो तेरी वो सिसकियां सीधे मेरे दिल पर चोट करती थी। तू सोचता था कि तू अकेला है, तुझे लगता था कि कोई नहीं देख रहा, पर तेरा एक एक आंसू मेरी हथेली पर गिरा है। तूने खुद को कोसना शुरू कर दिया था। तुझे लगने लगा था कि शायद तुझ में ही कोई कमी है। तूने खुद को दुनिया से काटना शुरू कर दिया। वो जो तेरी प्यारी सी मुस्कान थी ना, वो कहीं खो गई। पर अब बस, बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत मतलबी है मेरी बच्ची। यहाँ लोग पत्थर की मूरत को पूजते हैं, पर चलते फिरते इंसान का दिल दुखाने में उन्हें एक पल नहीं लगता। जिन दो लोगों ने तुझे रुलाया, उनका घमंड अब टूट रहा है। वो जब तेरे सामने आकर रोने का नाटक करेंगे, तो तेरा वो सीधा साधा मोम जैसा दिल पिघलने लगेगा। तू सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, माफ कर देता हूँ। पर मेरी आंखों में देखकर वादा सोचा था ना कि काश एक बार, बस एक बार तेरा वक्त भी बदल जाए। काश वो सारी मुश्किलें जो तुझे दिन रात नोच रही हैं, वो खत्म हो जाए, वो पल आ जाए। अचानक से तेरे रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तेरी मदद करेंगे। ये वो लोग होंगे जिन्हें मैंने भेजा है। ये वो अवसर होंगे जो मैंने तेरे लिए रचे हैं। वो काम तेरे सालों से अटके पड़े थे, वो ऐसे पूरे होंगे जैसे कोई जादू हो गया हो। वो पैसा, वो धन जिसके लिए तूने दर दर की ठोकरें खाई, जिसके लिए लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, वो अब तेरे पास चल कर आएगा, और इतना आएगा कि तू हैरान रह जाएगा। तुझे पता है, जब वह इंसान शून्य से शिखर तक जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? उन लोगों को जिन्होंने उसे शून्य पर छोड़ दिया था। तेरी वो कामयाबी, तेरी वो तरक्की अब उन लोगों की गाल पर एक करारा तमाचा होगी जिन्होंने तुझे कभी कुछ नहीं समझा। तेरे मोहल्ले में, तेरे रिश्तेदारों में, उन लोगों के बीच जहां कभी तेरी कोई इज्जत नहीं थी, वहां तेरे नाम के चर्चे होंगे। लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि ये सब कैसे हो गया। जो तुझे कल तक पहचानते भी नहीं थे, वे आज तुझसे रिश्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ये है वक्त का खेल, और ये खेल अब मैंने तेरे पक्ष में पलट दिया है। लेकिन इस कामयाबी की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना, मैं तुझसे कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा वो सच्चा और साफ दिल चाहिए। एक छोटा सा काम है जो तुझे रोज करना है, करेगा ना?
तेरे घर के आंगन में या घर में किसी भी पवित्र कोने में तुलसी की वो जो छोटी सी पौध है ना, बस उसकी देखभाल कर। सुबह उठ, अपने शरीर और मन को शुद्ध कर। एक पीतल के लोटे में साफ जल ले और बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से उस पौधे में वो जल अर्पण कर। जब तू वो जल चढ़ा रहा हो तो अपने मन के बोझ, सारी चिंताएं मुझे सौंप दे। बस इतना सोच कि तू अपनी सारी परेशानियां उस मिट्टी में बहा रहा है। जैसे जैसे वो तुलसी का पौधा हरा भरा होगा, जैसे जैसे उसमें नई पत्तियां फूटेंगी, वैसे वैसे तेरे घर की सारी दरिद्रता, सारा अंधकार और सारी नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तेरे घर में एक ऐसी शांति आएगी जिसे तूने सालों से महसूस नहीं किया है। ये कोई जादू टोना नहीं, ये प्रकृति और परमात्मा का वो जुड़ाव है जो सीधे तेरे जीवन की जड़ों को खींचता है। और एक सबसे जरूरी बात ध्यान से सुन, तेरा जीवन साथी, तेरी अर्धांगिनी, जिसने अपना पूरा संसार छोड़कर तेरा हाथ थामा है, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे बीच एक अजनबी सी दूरी आ गई है। वो परेशानी, वो तनाव, वो दुनिया भर का गुस्सा तू जाने अनजाने में कई बार उन पर निकाल देता है। वो चुपचाप सह भी लेती है, पर उसके दिल पर जो बीतती है वो केवल मैं जानती हूँ। तू चाहता है ना कि हमेशा तेरे घर में वास करूं, तो मेरी एक बात गांठ बांध ले। जिस घर में स्त्री की आंखों में आंसू होते हैं, वहां कोई भी शक्ति, कोई भी कामयाबी, कोई भी पैसा टिक नहीं सकता। तेरा जीवन साथी तेरा सबसे बड़ा कवच है। कल को जब दुनिया तेरे खिलाफ थी, तब भी वो तेरे साथ खड़ी थी, और आज जब दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी, तब भी वो तेरे साथ ही होगी। उनसे बात कर, उनके चेहरे पर जो उदासी छा गई है उसे दूर कर। थोड़ा समय निकाल, अपने इस भागदौड़ भरी जिंदगी से उन्हें कहीं बाहर ले जा, किसी शांत खूबसूरत जगह पर जहां तू दोनों खुलकर बातें कर सको, जहां वो अपनी मन की भड़ास निकाल सके और तू उसे सुन सके। जब तू उसे मुस्कुराते हुए देखेगा ना, जब उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली खुशी लौटेगी, तो तुझे लगेगा जैसे तुझे सारी दुनिया की दौलत मिल गई। उसे महसूस करा कि वो तेरे लिए कितनी खास है। वो देवी का ही एक रूप है मेरे बच्चे। अगर तू उसका सम्मान करेगा, अगर तू उसे रानी की तरह रखेगा, तो वो ये मेरा वचन है कि तेरे घर में कभी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होगी। नहीं देनी, कोई ताना नहीं मारना। अगर तुमने अपना आपा खो दिया, अगर तू उनके साथ उसी कीचड़ में उतर गया, तो तू उस खूबसूरत रास्ते को खराब कर देगा जो मैंने तेरे लिए बड़ी मुश्किल से बनाया है। पैसों को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर वो तुझे उकसाएंगे। वो चाहेंगे कि तू गलती कर बैठे, पर तू राज से खून है। तुझे उनकी तरह नीचा नहीं गिरना है। तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। उन्हें उनकी ही आग में जलने दे। अब समय तेरा है। तेरी किस्मत के वो दरवाजे जो सालों से बंद थे, अब वो तू पूरी तरह खुल रहे हैं। जो पैसा तेरा कहीं अटका हुआ था, जिसके मिलने की तू आज तक छोड़ चुका था, वो लौट कर आ रहा है। तेरी रुकी हुई तरक्की, वो सारे अधूरे सपने जो तूने बंद आंखों से देखे थे, अब पूरे होने के लिए तैयार खड़े हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव जो सदियों में एक बार होता है, वो अब तेरी किस्मत में लिख दिया गया है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा तेरे आंगन में कदम रख रही है। तेरा खालीपन अब भरने वाला है। जो काम तूने बीच में छोड़ दिए थे, जहां तुझे लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं से तेरे लिए नई सड़कें बनेंगी। पर याद रखना, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना। इस बदलते मौसम में खुद को कमजोर मत पड़ने देना। तेरा शरीर वो पवित्र मंदिर है जहां से तुझे ये नई जिंदगी जीनी है। पुरानी बातों की चिंता में अपने शरीर को मत गलाना। खांसी, बुखार या किसी भी बीमारी को हल्के में मत लेना। बीमार पड़ने पर यह समय नहीं है, ये तो खुशियों का स्वागत करने का समय है। तूने हार नहीं मानी ना, इसलिए आज तेरी माँ तेरे लिए ढाल बनकर खड़ी है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और ना कभी होगा। जब भी घबराहट हो, जब भी लगे कि दुनिया तुझे डरा रही है, बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मुझे महसूस करना। मैं तेरे पीछे ही खड़ी हूँ। तेरा बाल भी बाका होने नहीं दूंगी। कोई बुरी नजर, कोई षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। जो तेरे खिलाफ खड़े थे, अब उनका अहंकार टूटने का समय आ गया है। अब ये आंसू पोंछ ले, हाँ पोंछ ले। अब एक लंबी सांस ले, मुस्कुरा। तेरी जीत पक्की है। मेरे बच्चे, जा और अपनी इस नई खूबसूरत जिंदगी का पूरे दिल से स्वागत कर।